कार्यक्रम था और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं ऐसे ही जाते हुए रास्ते में मुझे आपका प्यार यहाँ तक ले पहुँचा और बहुत मित्र हमारे फालना स्टेशन पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विशेषकर बासी का ये कार्यक्रम, बेंगलोर का जो समाज का अपना जन्मा समाज का कार्यक्रम था, बहुत भव्य और दिव्य रहा। ये बार अच्छा कार्यक्रम रहा। और देखिए कार्यक्रम में आता है तभी मालूम पड़ता है कि समाज क्या चाहता है। आप युवाओं साथियों ने आज इस प्लेटफॉर्म को एक शुरुआत कर रहे हैं कि भाई हमारा समाज कैसा आगे बढ़े। ऐसे ही कार्यक्रम करते करते जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर समाज का विकास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाज के सब बंधु हर तरह का सहयोग देने का मन में सब इच्छा रखते हैं, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म उनको भी नहीं मिलता है कि किस हिसाब से हम उसको सहयोग दें। बच्चे यहाँ पढ़ना चाहते हैं और किसी के बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, दूसरे को बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं रहता है। तो इसलिए समाज का प्लेटफॉर्म ऐसा बनाए कि कोई ऐसा फंड बनाए कि कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका 10th में अच्छा मार्क आता है, उसको आगे बढ़ने के लिए एक पैकेज के जैसा उसको आगे बढ़ाए, तो धीरे धीरे करके वो गवर्नमेंट सर्वेंट बनेगा या कोई भी काम करेगा वो अच्छा ही करेगा। समाज के लिए, समाज के पैसों से ये कोई पढ़ाई करता है तो हमेशा समाज का ध्यान रखेगा। ये आप देख के लेना, आपका समाज का ये कोई खाना खा के जाएगा ना, वो भी उसकी उम्र भर वो नहीं भूलेगा कि वास्तव में जन्मा समाज ने हमको एक दिन भोजन खिलाया था। ये प्रसाद का रूप गिना जाता है मित्रों। बाकी हमारे इस जन्मा समाज में कोई चीज की कमी नहीं है, मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि सब दिल सबका बड़ा है, लेकिन दिल कैसे खोलना है वो बासी को मालूम है। बासी जब बेंगलोर पधारे थे और कहीं भी जाओगे तो बासी को पैसा कैसे लेना और कैसे लगाना है वो बासी से शायद कोई दूसरा जानता नहीं है। तो इसके इनके जो उनको आशीर्वाद है, जैसा आप उनको बोले उनके तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। और समाज विकास तभी होगा, ये तो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा के बिना कोई भी समाज का विकास अधूरा रहता है। और आप जहाँ भी पूना में, बेंगलोर में, बम्बई में जहाँ भी रहते हो, समाज अभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है कि कुछ न कुछ करे, सभी के दिमाग में है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म मिलेगा तो 100% होता है। आप लोगों का भी सहयोग ऐसा ही गाँव में भी रहे कि वो जब आप गाँव वहाँ पर आओ तो अपने बच्चे जो वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करें कि समाज के लिए कुछ अर्पण करें। अर्पण से ही सब कुछ होता है, क्योंकि सब चाहिए, तन चाहिए, मन चाहिए और धन चाहिए। तीनों के बिना कोई समाज की सेवा नहीं होती है। बोलने से तो बोल के हम चले जाएंगे, लेकिन समाज करने के लिए, अपनी सेवा करने के लिए हर चीज चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए, तभी समाज की सेवा होगी। और ये बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी धन चाहिए और आपका सहयोग भी चाहिए। उनको गाइडलाइन के लिए कोई हमारा ऑफिसर बना रहे या दूसरा समाज का भी रहे तो इनको गाइड करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर के लिए कोई छोटा सा ऑफिस कहीं ओपन हो जाए या कोई किसी और का हो तो हम उसका पेमेंट दे दे तो उसको आगे बढ़ेंगे। एक दो बच्चा यदि IAS IPS बनेगा तो धीरे धीरे करके समाज में उजाला ऐसे ही बनता जाएगा। बाकी आपने जो जन्मा समाज ने मुझे प्यार दिया हमेशा। लास्ट टाइम मैं आया था, बासी का कार्यक्रम था तो ऐसे ऐसा ना कि कार्यक्रम बना था, तो मुझे वो कार्यक्रम आपका कुंभ का मेले के जैसे था और उसमें हमारे सब जितने भी जन्मा समाज के थे और पीपी साहब वगैरह आए हुए थे। अच्छा कार्यक्रम लगा। बेंगलोर का भी अच्छा कार्यक्रम था। बासी वहाँ पधारे थे, मेरे घर तक भी आए और मेरे भी पगलियाँ वहाँ पर हुए। तो मैं बासी का भी हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। मेरे बासी दोदाराम जी और बासी राजाराम जी को भी मैं हृदय की प्रणाम करता हूं मेरे हृदय से कि इन्होंने इस समाज को एक दीपक के रूप में कार्य किया। उजाला करने के लिए गुरु चाहिए, गुरु के बिना उजाला कहीं भी नहीं होगा। हमारा यदि गुरु जागृत रहेगा तो हमारा समाज जागृत रहेगा, ये कंफर्म है। कोई भी समाज का यदि गुरु सो गया तो समाज सोता है। इसके लिए छोटू महाराज को मैं बोलता हूँ कि आप सोना नहीं है, आपको जागृत ही रहना है हमेशा। ऐसे ही आगे बढ़ाइए, इस युवा साथियों का मनोबल ऐसे ही बढ़ाइए आप बासी। और कोई कमी रहे तो आप इनको पूर्ण करिए, क्योंकि इनके अंदर इतना जोश है। जन्मा समाज किसी का कम समाज नहीं है ये। आप बोलने के लिए संख्या में कम है, लेकिन आपके जितना ताकत कहीं भी नहीं है। परसों एक कार्यक्रम आपने किया था बासी ने, वो कार्यक्रम जब सोशल मीडिया में देखा तो कुंभ का मेला था ना, वैसा था आपका कार्यक्रम। और अभी छोटा सा कार्यक्रम 9th जो बेंगलोर का कार्यक्रम हुआ, इतना भव्य और दिव्य हुआ, पटेल समाज में हुआ। हमारा समाज जैसे ही आपका ये अपना कोई फर्क नहीं है। बासी ने कहा कि हम एक ही पेड़ के दो डाली हैं, तो इसलिए एक ही है, जणवा हो या अजणा हो, सब एक है हम।
क्योंकि संख्या को हमेशा जोड़ते रहना, हम दूर नहीं जाना, जोड़ते रहना। जोड़ में देखियो कोई भी है तो ताकत। अब क्या होता है, पॉलिटिकल्स में वोट का ताकत होती है और समाज में भी ताकत होती है। देखो बिखरा हुआ कोई भी उसको तकलीफ दे सकता है, यदि हम एक होंगे तो कोई हिला नहीं सकता किसी को। इसलिए ताकत के साथ में हम मिलकर रहे, प्रेम से रहे, हमारे बच्चों के अच्छे संस्कार दे, जिससे हम आगे वाले वो देशावर जाए या कहीं भी रहे, हमारा हमेशा जड़वा समाज का ऐसा नाम होना चाहिए कि भाई ये जड़वा है क्या, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये तो एकदम हमारा, उसे एक मन में अटैचमेंट होता है कि एक समाज का जब नाम बोला जाता है ना, हो सकता है कोई एक आधा ऐसा निकलता है बात कर लिए हुए, लेकिन 99% हम काश्तकार आदमी हैं, खेतीबाड़ी आदमी हैं। हम यहाँ तकलीफ देखने के बाद देशावर गए और इन्होंने भी बोला कि हमको मौका नहीं मिला क्योंकि वहाँ कभी सुविधा भी नहीं था, और हमने वहाँ जाने के बाद भी हमें लगता है कि मैं शिक्षा की और कमी है। और अब धीरे धीरे बच्चे वहाँ भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं पढ़ रहे, सब बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ रहने वालों को भी बच्चे पढ़ने से एक तरह का शिक्षा का एक उजागर होगा, समाज में जितना उजाला होगा वो शिक्षा से होगा, ये तो कंफर्म है। इसलिए बाबूजी ऐसे ही गाइडलाइन करते रहिए, इनको वापस इसके ऊपर एक छोटा छोटा मीटिंग रखते रहिए। इतना बड़ा अपन मेला नहीं कर सकते, तो युवा साथियों का एक छोटा छोटा कार्यक्रम हर 2-3 महीने में एक छोटा मीटिंग रखें, उससे आगे क्या करना है वैसा करते रहिए। मुझे यहाँ बुलाया गया और आपने बहुत सारी, बेंगलोर में मुझे बाबूजी ने बहुत, और आपके समाज ने एक दिल से प्यार, और क्या बोलता है, मेरे बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, इतना खुशी का पल था। और आज भी आपने इतना मान सम्मान दिया, मैं बाबूजी का हृदय गति से छोटू महाराज का प्रणाम और धन्यवाद देता हूं। और आप पूरा जड़वा समाज को मैं एक बार फिर बार प्रणाम करता हूं। मेरे युवा साथियों को भी विशेषकर कि आप नशा प्रति से दूर रहे, बाकी सब हमारा समाज में